Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So we were learning about physical and chemical changes. तो physical changes हमने बहुत सारे पढ़ लिए थे. तो physical changes जहाँ पे physical properties जो है वो चेंज हो जाती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है. इसका मतलब वाटर से वाटर वेपर बन गया, तो पहले तो वो वाटर था, ठीक है, लिक्विड स्टेट में था, फिर वो गैसियस स्टेट में चला गया, वाटर वेपर बन गया, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ब्रेक हो गया, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिकल चेंज. तो केमिकल चेंज के मोर एग्जाम्पल्स क्या थे? केमिकल चेंजेस जो है हमेशा किसी न किसी हीट का फॉर्म उसमें इवॉल्व होता है, जैसे कि एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है. एक्सोथर्मिक मतलब हीट जब बढ़ जाती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है केमिकल चेंज होने पे, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. बट टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. हमने देखा था कि बेकिंग सोडा और विनेगर को जब हम ऐड करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलेंगे और वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? हीट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? वो कैसा रिएक्शन है? इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर हीट हो रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. अगर ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, तो इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की डिफरेंसेस. फिजिकल अगर शेप, साइज या फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो फिजिकल चेंज है. केमिकल चेंजेस में केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, मतलब सब्सटेंस जो है वो नया बन जाता है. फिजिकल चेंजेस की और एग्जांपल, फिजिकल चेंजेस अंडरगो द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी सेम ही रहती है. ग्लास की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, वो ग्लास ही रहेगा. केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है. फिजिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस नहीं बनता, पर केमिकल चेंजेस में बनता है. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, बट केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स नहीं हो सकते. फिजिकल चेंजेस की एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, एक्सपेंशन ऑफ आयरन. केमिकल चेंजेस की एग्जांपल फोटोसिंथेसिस इन प्लांट. प्लांट पे फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट पे एनर्जी आती है, तो प्लांट का जो फूड था वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और प्लांट जो है वो अपना फूड बनाता है, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज. डाइजेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स जब डाइजेस्ट करते हैं तो फूड से एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ केमिकल चेंज. नाउ एलिमेंट्स. एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं. आपको पता है जो सारी चीज़ें बनी है ना पूरे वर्ल्ड में, वो किससे बनी हुई है? छोटे छोटे किसी ना किसी चीज़ के एटम से बनी हुई हैं. तो अगर किसी भी चीज़ में एक ही प्रकार का एटम है, एक ही जैसा एटम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे. मान लो कि आयरन की जो निकल है उसमें किसके एटम होते हैं? छोटे आयरन के ही एटम होते हैं कि कोई और चीज़ भी मिक्सड होती है? नहीं होती, उसमें तो सिर्फ आयरन के ही एटम होते हैं, तो इट इज़ अ एलिमेंट. आयरन जो है वो एक एलिमेंट है. वैसे ही गोल्ड, ऑक्सीजन, कॉपर, कार्बन, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स है, मतलब ये सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से बनी हुई हैं. तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे आपके घर के कुछ नाम होते हैं, वैसे ही एलिमेंट के केमिकल नेम होते हैं. केमिकल फैमिली उसे डिफरेंट नेम से, उनके सिंबल से बुलाती है. तो गोल्ड का सिंबल है AU, सिल्वर AG एंड सो ऑन. यू कैन रीड दिस इन योर बुक, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग बुक यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट. नाउ कंपाउंड्स. तो कंपाउंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे चीज़ों का मिक्सचर होगा. तो मोस्ट एलिमेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले नहीं होते, वो उनके साथ दूसरी चीज़ें कंबाइंड होती है. फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम. तो वाटर क्या होता है? वाटर H2O. तो वाटर में नाम से ही हमें दिख रहा है H क्या चीज़ है? H जो है इट इज़ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन, उसमें 2 हाइड्रोजन है, H. तो H2 हो गया और O. ऑक्सीजन कितना है? 1 है. तो उसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, उसमें क्या होगा? H2O. तो वाटर क्या है? एक कंपाउंड है. तो जहाँ पे 2 और मोर एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो दैट बिकम्स अ कंपाउंड. यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl. यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन का मिक्सचर है. हाइड्रोजन सल्फेट एंड सो ऑन. यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. नाउ केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब मैथ्स में आप सभी चीज़ों को इक्वेशन से शो करते हो ना. फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ एज ऑफ अ बॉय who is double of
हिज यंगर ब्रदर्स एज। तो अभी यहाँ पे यंगर ब्रदर की एज अगर दे रखी है 2, तो बॉय की एज कितनी होगी 4, क्योंकि 2 का डबल कितना होता है 4। तो इसे फाइंड करने के लिए हम x लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं किसी भी अगर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है या चीज़ें कंबाइन हो रही है तो हम उसका फार्मूला लिखते हैं। तो वो क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एलिमेंट से जब कंपाउंड बनता है, ठीक है, तो उसका एक फार्मूला, जैसे कि 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के यहाँ पे क्या बना, वाटर बना, H2O। तो ये क्या है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज एन केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है जहाँ पे चीज़ों की केमिकल सिंबल्स लगाए जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया क्या होता है, इट इज़ रिएक्टेंट, और राइट साइड वाला एरिया जो है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2H2 जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और O2 भी रिएक्टेंट है, और H2O क्या है, इट इज़ ए प्रोडक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर इक्वेशन ऐसी थी H2 + O2 H2O, तो ये बैलेंस लग रहा था। यहाँ पे बैलेंस हम कैसे चेक करेंगे, LHS और RHS लिखेंगे। तो पहले वाली इक्वेशन में क्या था, H2 था, तो हाइड्रोजन भी 2 था, ऑक्सीजन भी 2 था, पर रिटर्न में क्या बना था, H2O। तो हाइड्रोजन तो 2 था पर ऑक्सीजन तो सिर्फ एक ही था, तो ऑक्सीजन का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया था ना, बैलेंस नहीं दिख रही थी। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो लेट्स सी कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। इसे बैलेंस करेंगे हम, इसे बैलेंस कैसे करेंगे हम, H2 + O2 था, तो H के आगे हम 2 लगा देंगे, तो H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या था, इक्वल्स टू में 2H2O था, है ना, तो 2H2 इक्वल्स टू में H2O था, तो आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन RHS में भी 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2O के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। नाउ आपको पता है ओल्ड आयरन आर्टिकल्स सच इज लॉक्स, कीज, नेल्स हैव ए टाइपिकल डर्टी ब्राउन कोटिंग। तो जो आर्टिकल, जो मेटल वाली चीज़ें जो पुरानी हो जाती है तो उस पर एक ब्राउन सी कोटिंग आ जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की, तो वो क्या होता है, वो रस्ट होता है। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग कैसे होती है, अगर आयरन या स्टील कोरोड हो जाता है, सड़ जाता है, किसकी वजह से, वाटर या मॉइस्चर की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। और रस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रस्टिंग होती है, मतलब चीज़ें जो है वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो रस्टिंग भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि रस्टिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, रस्ट प्रोड्यूस होता है। इस रस्टिंग जो है वो अनडिज़ायरेबल चेंज है। आपको पता है अनडिज़ायरेबल क्या होता है, अनडिज़ायरेबल मतलब जो चेंजेस हम नहीं चाहते कि ये चेंजेस हो और वो चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे हम रस्टिंग कहते हैं। दैट इज नाउ इस रस्टिंग से हम चीज़ों को बचा भी सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, इस पर ऑयल वगैरह का पेंट लगा के, ठीक है। तो ये अनडिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल मतलब हम नहीं चाहते कि रस्टिंग हो, हम चाहते हैं कि हमारे आर्टिकल्स ख़राब हो, हमारी चीज़ें ख़राब हो, नहीं चाहते, तो ये अनडिज़ायरेबल है। अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि अगर कोई फ्रूट है, पक रहा है, अगर पक जाए तो कितना अच्छा होगा, तो ये डिज़ायरेबल चेंज है। राइपिंग ऑफ फ्रूट इज़ अ डिज़ायरेबल चेंज। नाउ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेंट और ऑयल की लेयर किसी भी आर्टिकल पे डालने से वो आर्टिकल जो है वो थोड़ी टाइम तक रस्ट नहीं होता, बच जाता है। कैसे बच जाता है, क्योंकि वो एयर, ऑक्सीजन और वाटर इन चीज़ों से दूर रहेगा तो वो बच जाएगा। नाउ गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग। गैल्वेनाइजेशन में एक जिंक कोटिंग डाल दी जाती है। किस पे डाल दी जाती है, आयरन के आर्टिकल पे या स्टील के आर्टिकल पे डाल दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है, उस पर एक जिंक का कोट बन जाता है।
जो कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक्ट करता है। तो वो प्रोसेस क्या होती है, वहाँ पे जिंक को बहुत ज़्यादा गर्म करके और मोल्टन स्टेज में लाया जाता है। मोल्टन स्टेज में मतलब लिक्विड स्टेज में लाया जाता है, और उस लिक्विड स्टेज में आयरन को या स्टील को डालेंगे तो वो उस पर चिपक जाएगा, है ना। जिस भी आर्टिकल पे डालेंगे तो वो चिपक जाएगा। चिपकने के बाद वो एक शील्ड की तरह एक्ट करेगा, एक लेयर की तरह एक्ट करेगा, जो कि ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देगी उस आर्टिकल को, और वो आर्टिकल जो है वो बच जाएगा। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below, and in the next video we are going to discuss next chapter. Thank you for watching.